राजस्थान के एक छोटे से गांव नावलगढ़ में एक हवेली थी, रतनगढ़ हवेली, जो अब वीरान थी। वहां कोई नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में रात के समय चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन सच को जानने वाला कोई नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक इतिहास शोधकर्ता आरव मेहरा से, जो पुरानी इमारतों पर रिसर्च करता था। उसे पता चला कि रतनगढ़ हवेली 1700 के दशक में बनी थी और वहां के अंतिम मालिक ठाकुर रतन सिंह अचानक गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। आरव को उस हवेली की पुरानी तस्वीरों और ब्रिटिश आर्काइव से कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे लगा कि हवेली के नीचे कोई सीक्रेट चैम्बर हो सकता है, और यह भी कि वहां कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जिसे इतिहास से मिटा दिया गया। हवेली की पहली रात आरव अपने कैमरे, नोटबुक और पुराने नक्शों के साथ हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे एहसास हुआ कि हवेली जितनी बाहर से शांत है, अंदर से उतनी ही जिंदा सी लग रही थी। दरवाजे खुद खुद बंद हो गए। दीवारों पर लगे चित्र मानो उसे घूर रहे थे। एक कोना उसे बहुत अजीब लगा। वहां एक बंद दरवाजा था जिसके ऊपर लिखा था, जो इतिहास से खेलता है वो खुद इतिहास बन जाता है। आरव ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं। लेकिन जैसे ही उसने फर्श पर देखा, एक छोटा सा लोहे का रॉड दिखा, ठीक वैसा ही जैसा कुछ पुराने ताले खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। रात होते ही हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगी। दीवारों के पीछे कोई चल रहा था। आरव डर गया, लेकिन रुका। उसे सिर्फ सच्चाई जाननी थी। अगले दिन उसे हवेली की दीवारों में एक पुराना नक्शा मिला जो दिखाता था कि हवेली के नीचे एक छुपा हुआ तहखाना है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ आखिरी दरवाजे से होकर ही जाता था। इसी दौरान गांव के एक बुजुर्ग मिले, दादाजी गोविंदलाल, जो बोले, मैंने उस दरवाजे को 60 साल पहले खुलते देखा है, पर जिस दिन वो खुला उस दिन 3 लोग कभी लौट के नहीं आए। आरव को लगा अब वापसी का समय है, लेकिन मन नहीं माना। वो रात को फिर हवेली गया और अंततः उस दरवाजे को खोला। अंदर अंधेरा था, बिल्कुल घना। उसने टॉर्च जलाया और देखा, नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियां थी। तहखाने की सच्चाई, सीढ़ियां नीचे जाती रहीं, करीब 100 फुट नीचे, जमीन के भीतर। वहां एक बहुत बड़ा कमरा था। दीवारों पर संस्कृत में कुछ लिखा था, इति गुप्तन रक्षते केवलम योग्यः दृष्टिपाय। यह रहस्य सुरक्षित है, केवल योग्य इसे देख सकते हैं। आरव को एक लोहे की पेटी मिली। खोलने पर अंदर कुछ बेहद पुरानी ताम्र पट्टिकाएं, कॉपर प्लेट्स थीं, जिनमें मुगल काल के और ब्रिटिश काल के बीच के घटनाक्रमों का जिक्र था। पर कुछ घटनाएं इतिहास में दर्ज ही नहीं थी। यह क्लासिफाइड हिस्ट्री थी जिसे छिपा दिया गया था। पर तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, कोई पुरानी आवाज, जैसे संस्कृत में मंत्र पा रहा हो। आरव घबरा गया। उसके कैमरे की बैटरी अचानक बंद हो गई और तभी एक परछाई सामने आ खड़ी हुई। परछाई की पहचान आरव सन्न रह गया। उस परछाई का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर उसकी आवाज साफ थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने साहस बटोरकर जवाब दिया, मैं इतिहास जानने आया हूँ जो छिपाया गया था। वो परछाई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर सच जानना है तो उसका मूल्य चुकाना होगा। तभी एक दीवार खुली और उसके पीछे एक और कमरा नजर आया। वहां एक पत्थर की मेज पर एक विशाल खून से सना हुआ दस्तावेज रखा था। दस्तावेज में लिखा था, ट्रीटी ऑफ साइलेंस। यह एक गोपनीय संधि थी जो 1857 की क्रांति के पहले ब्रिटिश और कुछ भारतीय राजाओं के बीच हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि कुछ ऐतिहासिक सच्चाइयों को छुपाया जाएगा, बदले में सत्ता और धन मिलेगा। इसलिए रतन सिंह जैसे देशभक्त राजा को गायब किया गया था, क्योंकि उन्होंने इस संधि का विरोध किया था। उनके ही गुप्त दस्तावेज उस तहखाने में छिपाए गए थे। वापसी या बलिदान? आरव उस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था, मगर परछाई ने चेताया, जो इन दस्तावेजों को ले जाएगा वो खुद इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, पर जिंदा नहीं। अब आरव के सामने 2 रास्ते थे, दस्तावेज को वहीं छोड़कर खुद बच निकलना या उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करना, चाहे जान की कीमत पर क्यों न हो। आरव ने फैसला किया, सच को दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। उसने दस्तावेज उठाए और बाहर की ओर भागा। आखिरी मोड़ सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हवेली कांपने लगी, दीवारें गिरने लगी, परछाई पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, एक तेज रोशनी हुई और आरव बेहोश हो गया। जब गांव वाले पहुंचे, उन्होंने देखा हवेली पूरी तरह जमींदोज हो चुकी थी, मगर चमत्कार ये था कि पास की जमीन पर एक लकड़ी का बॉक्स रखा था जिसमें दस्तावेज और आरव का एक नोट था। मैंने वो देखा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये सबक है। कुछ महीने बाद एक किताब आई, द लास्ट डोर ऑफ रतन हवेली। लेखक का नाम था AM। कई लोगों ने पूछा, क्या ये कहानी सच्ची है? लेखक ने बस इतना कहा, इतिहास में बहुत कुछ छिपा है और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।